आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 क्लॉज 2, आर्टिकल 340, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ये है रिजर्वेशन से संबंधित अनुच्छेद। हम इतना अनपढ़ गंवार नहीं है, हमें किसी वकील और लॉयर की जरूरत नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। हम इतना बेहुदा बेवकूफ नहीं है कि हम उल्टी बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं और आप हमको दबा दीजिएगा। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। भैया आप हमारे बस्तियों में जाके देखो हमारी दशा क्या है। आप कौन होते हैं कि आप ही का भतीजा चचेरा ममेरा फुफेरा जज बनेगा कॉलेजियम प्रणाली से? झारखंड सरकार में हेमंत सरकार आने के बाद हमारे आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ। सामान्य वर्ग के हैं, SC ST OBC के औसत जज है, ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं है। और मैं इसका रिपोर्ट दूंगा अगर आप लीजिएगा डेटा हमारे पास। हम लोग आह्वान कर रहे हैं जो हमारा हक अधिकार उसे यथावत रहने दिया जाए, हमारा अधिकार को मत छीनिए, हमारे आरक्षण क्षेत्र मत कीजिए। और एक मांग हम लोग रखे हैं, आयोग का गठन अभी तक इस सरकार में नहीं हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है ना, ये गलत काम किया है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ लोगों को, क्योंकि आप सर्वे कर लीजिए, केंद्र का जो सचिवालय है दिल्ली में, उसमें कितने जाति के लोग हैं, राष्ट्रपति भवन में कितने जाति के लोग हैं, आप सर्वे करा लीजिए। और पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करा लीजिए कौन सी जाति कितने ये पर। हम तो अभी भी आरक्षण होने के बावजूद भी हम नीचे पायदान पर, हमारा जो है बैक डोर से हमारा ला करके आरक्षण समाप्त की जा रही है। आरक्षण को नई अनुसूची में डालना होगा, आरक्षण को नई अनुसूची में डालना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। दलितों पर शोषण करना बंद करो। दलितों पर शोषण करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो। चाहे आज़ादी की पहले की बात हो या फिर आज़ादी के बाद की बात हो, देश के जो दलित समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, कहीं ना कहीं वो आज भी जो है शोषित हो रहा है। कहीं ना कहीं आज भी उनके ऊपर जो है प्रहार किया जा रहा है, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, चाहे पहचान के नाम पर हो, चाहे आरक्षण के नाम पर हो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से आरक्षण के ऊपर आरक्षण का कानून लाया गया है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में 21 अगस्त को पूरा भारत बंद का आह्वान जो है आदिवासी दलित समुदाय के लोगों ने किया है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, नहीं आदिवासी लोगों ने भी किया है। रुके। आज आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है, क्या मांग है, किस कारण जो है यह मसाल जुलूस आप लोगों ने निकाला है? हम लोगों की मुख्य मांग यही है कि जो बाबा साहब ने संविधान में जो हमें हक और अधिकार दिया है, जो आरक्षण उन्होंने लागू कराया, दलितों को देखते हुए, दलितों की दशा को देखते हुए हम लोग यही मांग करते हैं यथास्थिति बनी रहे, जैसे हमारा आरक्षण था वो हमारा बरकरार रहे। अभी आपने देखा होगा झारखंड सरकार की नियुक्तियों में, जहां यहाँ झारखंड सरकार में हमें 10% का आरक्षण प्राप्त है दलितों के लिए, उसमें आप देखा होगा चौकीदार की बहाली में जहां हमारी 17 सीट रिजर्वेशन की होनी चाहिए आरक्षण की, वहाँ मात्र 1 सीट दिया गया। और चौकीदार की बहाली में जहां हमारा 24 सीट होना चाहिए वहाँ शून्य कर दिया गया। तो हम इतना ही मांग करते हैं। अपने मसाल जुलूस के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूँ झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को, हमारे आरक्षण पर छेड़छाड़ मत कीजिए। हमारे लोग बहुत अभी भी गरीब हैं, बहुत लोग क्रीमी लेयर कौन है आज के डेट में? क्रीमी लेयर सांसद है, विधायक है, उद्योगपति है। भैया आप हमारे बस्तियों में जाके देखो हमारी दशा क्या है। आप वहां से बैठे बैठे क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात करते हैं, तो आप पहले आप जाके हमारी स्थिति से अवगत होइए। तो आप दलित हैं, आपका काम है नाली साफ करना, घरों में लोगों का काम करना, तो आप काहे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? अभी हम शोषित ही रहे क्या हम लोग? अभी हम लोग चाह रहे आरक्षण अभी मिल रहा है तो कुछ हम लोग आगे बढ़ना शुरू हुए हम लोग। तो कल भी 3% का दबदबा था, आज भी 3% का दबदबा है। वही हो रहा है, उसी के तहत हम लोग मारे जा रहे हैं। ये सब सारा जो अभी जितना भी व्यवस्था की जा रही है उन्हीं लोग की व्यवस्था है, और हमारा दलित मार खा रहा है और मार खाता रहेगा। तो यहाँ से क्या आह्वान कर रहे हैं? फिरायलाल चौक पर आप लोग खड़े हैं अभी। हम लोग आह्वान कर रहे हैं जो हमारा हक अधिकार उसे यथावत रहने दिया जाए, हमारा अधिकार को मत छीनिए, हमारे आरक्षण क्षेत्र मत कीजिए। और एक मांग हम लोग रखे हैं, आयोग का गठन अभी तक इस सरकार में नहीं हुआ। रघुवर दास की सरकार में हमारा अनुसूचित जाति आयोग हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष हमारे शिवधारी राम हुआ करते थे। झारखंड सरकार में हेमंत सरकार आने के बाद हमारे आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ। लगभग अपना कार्यकाल ये सरकार पूरा करने जा रही है।
हम यही मांग करते हैं, हमारा संविधान जो हमारा अधिकार है उसे कल आप लोगों ने भारत बंद बुलाया है। देखिए हम लोग अभी मैं रविदास महासभा की तरफ से बात कर रहा हूँ। रविदास महासभा अभी तक ये फाइनल नहीं किया है कि कल हम लोग बंदी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बंद कराना आसान नहीं है। बंद कराने के लिए आपको समर्थन पूरी जाति 21 जातियों को लेना होगा। ये योजना किसी ने नहीं बनाया है। सिर्फ मसाल जुलूस निकाल देने से बंद नहीं हो जाता है, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। आप समर्थन लेना है, आप 21 जाति बैठ के बात करते, बंदी के लिए योजना बनाते, ऐसी कोई बात नहीं है। मसाल जुलूस निकालने का भारत बंद हो जाएगा, रांची बंद हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए मैं दीपक कुमार रवि कल की बंदी में मेरा समर्थन रविदास महासभा का उम्मीद नहीं कि हम लोग देंगे, लेकिन फिर भी अभी हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं जयपाल स्टेडियम में, जहाँ से निकले हम लोग। अभी फिर हम जाके बैठक करेंगे और कल की योजना की हम लोग तैयारी करेंगे। तो कल के समर्थन में जो 21 जातियों की जो सहभागिता है उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। कमलेश चौधरी हैं, दलित होकर के सड़क पर उतर रहे हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। माफी चाहेंगे, हम दलित नहीं है, हम ओबीसी मोर्चा से, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा से छात्र प्रदेश संयोजक, मेरा नाम कमलेश चौधरी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जो IAS IPS बन गए, सांसद विधायक बन गए, तो हो सकता है कि आज हम IAS बन गए, आज हम IPS बन गए, सांसद विधायक बन गए, हमारा बेटा तो मान लीजिए कि जिंदगी गुजार लेगा, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन नहीं, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। कॉलेजियम प्रणाली से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं कि आप ही का भतीजा चचेरा ममेरा फुफेरा जज बनेगा कॉलेजियम प्रणाली से? ये कौन होता है? ये सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली को बंद कीजिए। दूसरी बात, जो आप हमारे रिजर्वेशन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा रिजर्वेशन आप छीन लीजिएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है और ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हमें आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिला है। जिस प्रकार से आप आर्थिक आधार पर EWS रिजर्वेशन दिए हैं ना, वो आर्थिक आधार पर हमें 10% जिस 27% 7 जजों की पीठ ने यह डिसीजन दिया उसमें मात्र एक दलित था, ये भी पता है ना? दलित था, लेकिन बहुसंख्यक जज किस वर्ग के हैं हम ये भी पूछना चाहेंगे। हमारा किस वर्ग के आपको पता है? सामान्य वर्ग के हैं। SC ST OBC के औसत जज है, ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं है। और मैं इसका रिपोर्ट दूंगा अगर आप लीजिएगा डेटा हमारे पास तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है ना, ये गलत काम किया है, पूरी तरह से गलत। ये काम किसका है? ये काम राज्यसभा का है, ये काम लोकसभा का है, ये काम राज्य सरकार के है। राज्य सरकार रिपोर्ट देगी राज्यपाल को, राज्यपाल रिपोर्ट देगा महामहिम राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लेकर के कुछ करेगी। आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 क्लॉज 2, आर्टिकल 340, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ये है रिजर्वेशन से संबंधित अनुच्छेद। हम इतना अनपढ़ गंवार नहीं है, हमें सब समझ आता है। इसलिए कॉलेजियम के जजों को हम चुनौती भी देंगे। लगा दीजिए आप हमें कॉलेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्ट, हमें कोई डर नहीं है। हम आएंगे वकालत करने के लिए, हमें किसी वकील और लॉयर की जरूरत नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हम इतना बेहुदा बेवकूफ नहीं है कि हम उल्टी बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं और आप हमको दबा दीजिएगा। ये तो वही हुआ ना नॉर्थ कोरिया वाला, जो किम जोंग अपने तनाशाही तरीके से कह देता है कि हम जो किए वही सब सर्वमान्य है, भगवान है। उस तरह से आप कीजिएगा तो नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के कारण हमें रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो आखिर आज जो ये मसाल जुलूस निकाले हैं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट को हम कहना चाहेंगे कि ये फैसला गलत है, क्रीमी लेयर हटाया जाए, चाहे वो SC ST पर हो चाहे OBC पर हो। क्रीमी लेयर ये माने नहीं लेंगे हम लोग। नहीं, क्यों? ये गलत कहाँ से? ये गलत है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप हमको ये बता दीजिए कि हमारे लोग सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं, हमारे लोग जो है सो गटर में सफाई कर रहे हैं, हमारे लोग फ्लैट में पोछा मार रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं विदेश में काम करने, और आज आप हमारा ही रिजर्वेशन छीन करके हमारा गला दबाना चाह रहे हैं। अभी भारत सरकार का एक गलत नियम ये है कि एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया। अभी हम तो शिक्षित हुए ही नहीं, हम तो ऐसी गुलामी झेलते आ रहे हैं अंग्रेजों के पूर्व समय से, और हम जब शिक्षित ही नहीं हुए तो एजुकेशन पर टैक्स लगाने की ये क्या जरूरत थी? सबसे पहले तो जातीय जनगणना करवानी चाहिए थी केंद्र सरकार को, उसमें हमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे करवा लेनी चाहिए थी, उसके बाद आगे रिजर्वेशन पर कदम उठानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन काम कर रहा है? जो काम लोकसभा का है, जो काम राज्यसभा का है। अरे भैया, जब सुप्रीम कोर्ट सब सरकार वाला काम कर देगा तो फिर ये पार्लियामेंट में सांसद बन करके गए क्यों है? हम ये पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये पूरी तरह से गलत है।
जिस 7 जजों की पीठ जो डिसीजन दिया उसमें चंद्रचूड़ भी है, जिसका कायल पूरा भारत है, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। DY चंद्रचूड़ पूरी तरह से गलत है। पहले उनको संविधान पढ़ने बोलिए। हम कोई यारू गेरू नहीं है, हम पढ़े लिखे इंसान हैं। उनको बोलिए कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़िए। ये मनुवाद से देश नहीं चलेगा। ये मनुवादी है। उनको हम मनुवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मनुवाद का एक नीति था कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित रहेंगी। आज भी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन नहीं मिला। आज भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिला। क्या कहेंगे रवि जी? मैं तो इतना ही कहूंगा भाई कि हमारा जो आरक्षण नीति लागू है या बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार दिया गया है संविधान के तहत, हमारे यथास्थिति हमारी बनी रहे। हमें जो लाभ तो मिलता के है। लोगों के लिए ना ये जो डिसीजन आया है कि जो गरीब है वो भी आगे आए। आप देखिए क्रीमी लेयर किस पे लागू होता है, ये जानने की चीज है, समझने की चीज है। क्रीमी लेयर वो है, आपके सांसद हैं, विधायक हैं, उद्योगपति हैं, आप उन पे लगाइए ना भैया। आप कहाँ मना कर रहे हैं आपको? और तो खुद दिखता है आपको, स्टेटमेंट में दिखेगा। तो ये तो कानून सब पर न लागू होगा, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो। आप वर्गीकरण करते हैं तो आप जनगणना करा लीजिए ना। आप जाति आधार कोई करवा लीजिए। जनगणना वाला मांग ठीक है जी, जनगणना करा लीजिए। आप देख लीजिए हमारी स्थिति क्या है, दलित कितने अभी भी नीचे, कितने ऊपर, आप वर्गीकरण कीजिए ना। आप करवाना, सर्वेक्षण करवा लीजिए ना आप। तो मतलब आपको और जो है सो कमजोर करने की एक साजिश बस है। कमजोर करने की साजिश और नीचे गिराने की साजिश है, मैं यही कहूंगा। हम हमारे साथ एक महिला भी है जो इस मसाल जुलूस में आई हुई है। क्या कुछ कहेंगे, आखिर क्यों इतना आक्रोशित है? तो इसलिए है कि जो संविधान में जो बाबा साहब जो हम लोग को आरक्षण दिए हैं, हम चाह रहे हैं कि वो चीज हम लोग से छीना ना जाए। कौन छीन रहा है? सरकार जो है न्यायपालिका जो हम लोग से जो आरक्षण जो छीन रहे हैं, जहाँ जो पद मिलता है उस पे हम लोग को हटा दिया जाता है, उस पे 0 रख दिया जाता है। तो हम ही चाहते हैं कि हम लोग को जो बाबा साहब हम लोग को आरक्षण जो दिए वो चीज हम लोग का बना रहे। बस हम लोग वही चाह रहे हैं। भारत देश में अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो, यह दोनों समुदाय इस आज़ाद भारत में भी आज कुचले जा रहे हैं। इनका शोषण हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, चाहे पहचान के नाम पर हो, चाहे इनकी अस्मिता की बात हो या फिर इनको नौकरी रोजगार में आरक्षण देने की बात हो। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं प्रेम साहिब मुंडा जी। आज आप लोग जो मसाल जुलूस निकाले हैं, जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, पुतला दहन भी आप लोग किए, आखिर क्या कारण है इसका? क्यों इतना आक्रोशित हैं आप लोग? अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग कुछ दिन पहले बंदी इन्होंने बुलाया था, पूरा भारत बंदी, क्योंकि आरक्षण समाप्त किया जा रहा था। आरक्षण में कैटेगरी लाया जा रहा था और क्रीमी लेयर की बातें हो रही थी। इसके विरोध में बंदी बुलाया गया था। उसी के समर्थन में आज भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता लोग आज हम लोग सड़क पर उतरे थे और एक आह्वान करने के लिए आए थे कि पूरा देश मतलब आरक्षण के विरोध में बंद हो। और हम लोग क्योंकि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग झारखंड बंद करने के लिए आह्वान करने के लिए आज उतरे थे। क्योंकि देखिए, आज़ाद भारत के बाद भी आज देखते होंगे आदिवासी का जो जीवन स्तर, उसकी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं दर से बदतर होते जा रहा है। और खासकर भी देखते होंगे झारखंड रांची के मात्र 10 किलोमीटर किनारे अभी भी हमारे माँ बहनें दत्तून और पत्ते बेचने के लिए रांची आती हैं। आप इस बिल्डिंग में देखते होंगे दाय ढंगरिंग का काम करता है। तो हम समझते हैं कि आरक्षण के मसले पर व्यापक बहस की आवश्यकता था और जो हमारे जो निर्णय दिया गया है इस कैटेगरी का, इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि जब तक आदिवासी समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप ना हो तब तक आरक्षण जो है लगा रहना चाहिए और आरक्षण मिलते रहना चाहिए। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बने, जो गरीब है, जो निचले तबके का, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, वह परिवार का बेटा, वह बेटा जो है सो ऊपर निकल करके सामने नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप सर्वे करा लीजिए, हम समझते 1% ही जो है डेवलप हुआ है नौकरी किया। आप आंकड़ा निकाल लीजिए देश का। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं आदिवासी और दलित समाज के लोग को आप स्तर आप देख लीजिए, दलित समाज से कहीं आदिवासी और बद से बदतर हो गया है। तो हम समझते हैं इस पर जो है व्यापक बहस की आवश्यकता है। हम भी समर्थक हैं कि जिसको जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी का जो मसला है मात्र 1% ही हम लोग डेवलप नहीं किए हैं और उसके बावजूद भी आप जो है आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इस पर व्यापक बहस की आवश्यकता है और जब तक हम आर्थिक सामाजिक रूप से डेवलप नहीं करते हों तब तक जो है आरक्षण
मिलना चाहिए हम लोग। तो क्या लग रहा है कि ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो है पूरे तरीके से थोपना चाह रहे हैं और इस समुदाय को सीधे तौर पर भारत से ख़त्म करने की एक साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ लोगों को, क्योंकि आप सर्वे कर लीजिए, केंद्र का जो सचिवालय है दिल्ली में, उसमें कितने जाति के लोग हैं, राष्ट्रपति भवन में कितने जाति के लोग हैं, आप सर्वे करा लीजिए और पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करा लीजिए कौन सी जाति कितने ये पर। हम तो अभी भी आरक्षण होने के बावजूद भी हम नीचे पायदान पर हैं। हमारा जो है बैकडोर से हमारा ला करके आरक्षण समाप्त की जा रही है, कहीं कहीं कानून लाकर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ लोग फॉरवर्ड क्लास के लोग हमारी आरक्षण को हटाना चाहती है, क्योंकि हम डेवलप ना करें, हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ें। इसलिए आरक्षण जब तक जाति रहेगा बॉस तब तक आरक्षण चाहिए। आप जाति भेद हटा दीजिए, आरक्षण जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक हम डेवलप नहीं करते हो तब तक आरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी कल पूरे सड़क पर उतरेगी, पूरे झारखंड में उतरेगी और हम आरक्षण बचाने के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा आदिवासी समाज, दलित समाज डेवलप न करता हो। तो क्या आज का जो मसाल जुलूस है यहाँ से क्या आप लोगों ने आह्वान किया राज्यवासियों से? राज्यवासियों से हम मसाल जुलूस के माध्यम से ही आह्वान किया कि कुछ वर्ग तो हमारा आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए नौजवानों, साथियों, धार्मिक संगठन, जन संगठन जितने भी हैं वो सड़क पर उतर करके अपना प्रतिरोध करें, विरोध करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि डेली रोज़ हमारा शोषण दमन हो रहा है, कभी नौकरी पर, कभी ज़मीन पर, कभी अन्य जगह। तो हमें लगता है कि अब आदिवासी दलित पर चौतरफा हमले हो रहा है। 21 तारीख को भारत बंद रहेगा? 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहेगा और हम लोग पूरी तरह से झारखंड बंद करने का हम लोग कल सड़क पर उतरेंगे। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग मिले ना मिले, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब हमारा स्थिति नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्रशासन समर्थन करे ना करे, हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट पर उतरेंगे, प्रजातांत्रिक के रूप में उतरेंगे और हमें लगता है कि हमारा बंदी जो है ऐतिहासिक होगी और मील का पत्थर साबित होगा। जिनके खिलाफ आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं, अगर वो लोग इन चीज़ों को नहीं माने, अगर आपके समर्थन में वो लोग नहीं आए, उसी जिस तरह से आज बाज़ारें खुली है, तो क्या झारखंड के लोग या फिर वैसे लोग क्या इसका प्रतिरोध भी उन लोग जो है सो देखेंगे? देखिए, प्रतिरोध तो हम लोग डेमोक्रेटिक राइट पर हम लोग काम करते हैं। प्रतिरोध विभिन्न प्रकार के मिलेगा, वोट के माध्यम से हम कहेंगे कि वैसे लोगों को वोट न दें, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग भी रहते हैं तो हम कहेंगे कि जब हमारी आदिवासी दलित हितों की बात ना करता हो, आरक्षण हित की बात ना करता हो, हमारी संस्कृति सभ्यता की बात ना करता हो, और वैसे लोगों को वोट ना दें। ये हम प्रजातांत्रिक रूप से उनका विरोध हम लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को क्या चेतावनी है? सुप्रीम कोर्ट को हम कोई चेतावनी नहीं देना चाहते हैं, कोर्ट है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अमेंडमेंट बिल फिर से लाए सदन में। भारत आदिवासी पार्टी रांची जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र लिंडा है, क्यों इतना आक्रोशित है, पुतला दहन कर रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं? क्या कारण है कि आप लोग सड़क पर उतर करके इस तरीके के कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, आरक्षण का जो आधार था वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब से मोदी सरकार आई है, अभी बार बार क्रीमी लेयर बोल करके आरक्षण का वर्गीकरण कर रही है। अरे भाई, जब आरक्षण का आधार ही है सामाजिक पिछड़ापन है, तो आप आर्थिक पिछड़ापन कहाँ से ले जा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस कारण से आज हम लोग बंदी का आज घोषणा की है और विभिन्न संगठन के द्वारा बंदी कल कराया जाएगा। कल संपूर्ण झारखंड, संपूर्ण भारत कल बंद रहेगा। इसका हम लोग पूरा रोड में उतरेंगे और बंदी कराएंगे। तो भारत बंद करा करके केंद्र सरकार को, मोदी को सीधे तौर पर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? क्या चेतावनी दे रहे हैं? क्या ऐलान होगा वो? हम लोग यही ऐलान कर रहे हैं कि नो डाउट सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दी है, उनको जनता से तो सरकार से मतलब है, जनता से जुड़ी पूरी तरह सरकार। तो सरकार इस तरह का जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश है उसको कैबिनेट में अपना अध्यादेश लाए और इसको खत्म करे, और जो भी आरक्षण का आधार है, आर्थिक आधार, उसी पर दे आरक्षण। इसको कभी भी इस तरह से आधार बना करके, आर्थिक आधार बना करके ना करें, अन्यथा हम लोग पूरे भारत में विरोध होगा। जैसे कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का हुआ तो उसी तरह का विरोध होगा और कहीं ना सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि मोदी या फिर केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह इस समुदाय को खत्म कर देना चाहती है? क्या इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह से क्रीमी लेयर और इस तरह आरक्षण वर्गीकरण, इस तरह का बहाना है, ये बैकडोर से बहाना किया जा रहा है ताकि आरक्षण को उसी बहाने खत्म किया जाए। बस यही बहाना है। तो जो 7 जजों की पीठ में जो डिसीजन लिया गया है उसमें तो अनुसूचित जाति का भी आदमी था, अनुसूचित जनजाति से भी जज था, OBC का भी जज था, उसके बाद भी आप लोग ये विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जो संविधान का मूल बिंदु है, संविधान का जो मूल बिंदु है उसको हम
हम लोग छेड़छाड़ करना नहीं देना चाहते हैं, उसको छेड़छाड़ ना करें, बाकी जो भी करें, लेकिन संविधान का जो मूल बिंदु है कि संविधान का जो आरक्षण का आधार जो दिया गया है वो पूरी तरह सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर है। उसको हम लोग चाहते हैं कि उसका आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ना करें, क्योंकि हम लोग पता है इस तरह का जो है ये आरक्षण को खत्म करने का ही षड्यंत्र है और कुछ नहीं है।